दोस्तों नमस्कार। चुनाव आयोग ने जिन लोगों को मृत घोषित कर दिया था बिहार की वोटर लिस्ट में, वो लोग राहुल गांधी के साथ चाय पीते हुए नजर आए। अब दो ऑप्शन है, या तो चुनाव आयोग की जो लिस्ट है वो गलत है वोटर लिस्ट की अगर बात की जाए, या फिर राहुल गांधी की ये वीडियो झूठी है, ये वीडियो फेक है, जहां पर कहा जा सकता है ये जो जिंदा लोग दिखाई दे रहे हैं ये जिंदा नहीं है, क्योंकि इनको तो चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रोसेस के तहत मृत घोषित कर दिया और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कहीं से भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है एसआईआर प्रोसेस के तहत, यानी कि ये लोग जिंदा नहीं है और ये पूरी तरह से फेक वीडियो है, क्योंकि चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी कई बार सवाल उठा चुके हैं, डेटा के साथ सवाल उठा चुके हैं, प्रूफ के साथ सवाल उठा चुके हैं, लेकिन हर बार चुनाव आयोग की तरफ से बताने की कोशिश की जाती है कि जो भी राहुल गांधी कह रहे हैं वो फेक इंफॉर्मेशन है। तो शायद ये वीडियो भी फेक है और ये लोग भी फेक हैं। दरअसल अगर बात की जाए दोस्तों, राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी की जहां पर राहुल गांधी ने उन लोगों से मुलाकात की जिनका वोटर लिस्ट में नाम काट दिया गया है और वजह बताई गई है कि वो लोग इस दुनिया में नहीं है। और सिर्फ ये एक केस नहीं है, ऐसे कई केस बिहार से सामने आते हुए दिखाई दिए, जिसे लेकर मैं भी आपको कई बार खबर बता चुका हूं। एग्जाम्पल के तौर पर यह हेडलाइन पढ़ लीजिए, जहां पर चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रोसेस के तहत उन 18 लोगों का नाम वोटर लिस्ट में ऐड कर दिया बिहार के, जो लोग अब इस दुनिया में नहीं है। ये 18 लोग इस दुनिया से बहुत पहले जा चुके हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में इन सबका नाम चुनाव आयोग की तरफ से सामने आता हुआ दिखाई दिया एसआईआर प्रोसेस के तहत, जो कि दैनिक भास्कर बताने की कोशिश कर रहा है। मैं अपने तरफ से ये खबर नहीं बता रहा हूं। साथ ही साथ दोस्तों, कई लोगों का कैमरे के सामने ये कहना कि हम जिंदा हैं, इसके बाद भी हमारा नाम काट दिया गया है, ऐसी कई वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रही है और बिहार एसआईआर प्रोसेस को लेकर लगातार बाढ़ आ रखी है सोशल मीडिया पर, जहां पर कई तरीके के खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। अब तो इतने ज्यादा प्रूफ सामने रख दिए गए हैं एसआईआर प्रोसेस को लेकर कि गड़बड़ी देखने को मिली कि अगर मैं आपको बताना शुरू कर दूं तो पूरा दिन लग जाएगा। इतनी ज़्यादा वीडियो सामने आते हुए दिखाई दे रही जहां पर लोग बता रहे हैं कि वो जिंदा है, इसके बाद भी उनको मार दिया गया, और कई तरह की गड़बड़ी और देखने को मिल रही, जैसे एज की गड़बड़ी, एड्रेस की गड़बड़ी, और साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाए कई लोगों के नाम फर्जी लिखे हुए हैं, उल्टे सीधे नाम लिखे हुए हैं, तो इस तरीके की गड़बड़ी साफ देखने को मिल रही। अब सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग जो एसआईआर का प्रोसेस होता हुआ नजर आया उसे रीचेक कराएगा, क्योंकि 65 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काटे गए। वजह बताई गई है कि कई लोग इस दुनिया में नहीं रहे, जैसे कि 22 लाख लोगों को बताया गया है कि वो अब मृत हैं, वो दुनिया में नहीं है, और साथ ही साथ 36 लाख लोग बिहार छोड़कर किसी और राज्य में शिफ्ट हो गए या किसी और देश में शिफ्ट हो गए और अपना वोटर आईडी कार्ड ट्रांसफर करा लिया। ये रीजन सामने आते हुए दिखाई दिए जिनका नाम काट दिया गया है, लेकिन जो लोग मृत थे उनको तो साफ देखा जा सकता है राहुल गांधी के साथ चाय पीते हुए। मैं चाहूंगा दोस्तों, किस तरीके से आप एसआईआर के प्रोसेस को देखते हैं, क्या आपके हिसाब से सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि एसआईआर प्रोसेस को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठाता हुआ चुनाव आयोग के ऊपर दिखाई दिया कि कहीं ना कहीं बिहार के अंदर चुनाव आने वाले हैं, और इससे पहले ये जो एसआईआर का प्रोसेस चुनाव आयोग करा रहा है ये जेडीयू और बीजेपी को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है, प्रेशर दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, इस वजह से ये काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार विपक्ष ये इल्जाम सीधा सीधा चुनाव आयोग के ऊपर लगा चुका है और अब लगातार प्रूफ भी देखने को मिल रहा है, जहां पर फर्जीवाड़ा साफ सामने आता हुआ दिखाई दिया। वीडियो के अंदर आप साफ देख सकते हैं, लोग खुद बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जिंदा है, उसके बाद भी उनका नाम कट गया। सिर्फ राहुल गांधी के सामने नहीं दोस्तों, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात कही गई है। आपको बताना चाहूंगा, बचिया देवी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मैं अभी जिंदा हूं और इसके बाद भी वोटर लिस्ट से बिहार की अगर बात की जाएगी तो मेरा नाम काट दिया गया है। तो इस तरीके से कुछ एसआईआर का प्रोसेस होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि दोस्तों सिर्फ राहुल गांधी ने सवाल नहीं उठाया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कई लोग हैं जो कैमरे के सामने बता रहे हैं कि हम जिंदा हैं और इसके बाद भी हमारा नाम काट दिया गया, और साथ ही साथ कई जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने खुलासा किया एसआईआर प्रोसेस को लेकर, जिसमें से एक अजीत अंजुम है, सीनियर जर्नलिस्ट, जो कि अपने ग्राउंड रिपोर्टिंग में बताने की कोशिश कर रहे थे कि एसआईआर प्रोसेस के तहत कई गड़बड़ी देखने को मिल रही है। बीएलओ खुद जनता का फॉर्म भर रहे हैं, सिग्नेचर कर रहे हैं, कई फॉर्म इनकम्प्लीट है, कई में आईडी अटैच नहीं है, और इस तरीके से ये प्रोसेस होता हुआ नजर आ रहा है। तो पूरा प्रेशर बीएलओ के ऊपर बनाया गया कि जल्द से जल्द एसआईआर का प्रोसेस कंप्लीट कर दे बीएलओ, और इसमें कई तरीके की गड़बड़ी देखने को मिल रही है। इनकम्प्लीट फॉर्म, विदाउट सिग्नेचर फॉर्म, और साथ ही साथ आईडी प्रूफ भी अटैच नहीं किया गया कई फॉर्म की अगर बात की जाएगी। लेकिन जबकि अजीत अंजुम ने खुलासा किया तो उनके खिलाफ ही बीएलओ ने सीधा सीधा एफआईआर करा दिया। तो इस तरीके से कुछ एसआईआर का प्रोसेस देखने को मिला, जिसे लेकर इस तरीके की खबरें सामने आते हुए दिखाई दी। अब दोस्तों, जबकि राहुल गांधी ने इन सब से मुलाकात की और जानने की कोशिश की कि आखिरकार हुआ क्या, कैसे इतनी बड़ी गड़बड़ी हो गई, तो आपको बताना चाहूंगा
राहुल गांधी ने सीधा सीधा ट्वीट करके चुनाव आयोग पर तंज कसा है। इस वीडियो के साथ ये भी वीडियो अटैच की अपने ट्वीट में। राहुल गांधी लिखते हुए नजर आए, जीवन में बहुत दिलचस्प अनुभव हुए हैं, लेकिन कभी मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला। इस अनोखे अनुभव के लिए धन्यवाद चुनाव आयोग। यानी कि राहुल गांधी का कहना साफ है कि उन्होंने जीवन में बहुत ही अच्छे अनुभव किए हैं और साथ ही साथ दिलचस्प अनुभव किए हैं, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि वो मृत लोगों के साथ चाय पी सके। लेकिन चुनाव आयोग की वजह से ये मौका भी राहुल गांधी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वजह से राहुल गांधी ने सीधा सीधा तंज कसते हुए धन्यवाद कहा है चुनाव आयोग को। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हुए नजर आ रहे थे, बताने की कोशिश की थी डेटा के साथ, प्रूफ के साथ कि कैसे चुनाव में धांधली होती है या फिर ये कहा जाए वोट चोरी की जाती है। जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इसके बाद सीधा सीधा चुनाव आयोग ने उल्टा राहुल गांधी को लेकर सवाल उठा दिया कि राहुल गांधी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या उसे लेकर राहुल गांधी ओथ लेंगे, सिग्नेचर करेंगे? जबकि चुनाव आयोग को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था, जबकि एलओपी सवाल उठा रहा है और एलओपी के सवालों का जवाब देना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। राहुल गांधी के ऊपर ही सवाल उठा दिया गया। जो डेटा वो बता रहे थे उसे लेकर रिपोर्टिंग भी देखने को मिली ग्राउंड, और ग्राउंड रिपोर्टिंग में पता चला कि राहुल गांधी जो बात कह रहे थे वो सच। मैंने इसे लेकर भी आपको खबर बताया था। तो पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया राहुल गांधी ने, तब भी राहुल गांधी को गलत बताने की कोशिश की गई, और अब वीडियो सामने आते हुए दिखाई दे रही है। चुनाव आयोग कुछ ना कुछ रीजन देकर इस बात को शायद टालने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी तक राहुल गांधी के किसी भी सवालों का जवाब चुनाव आयोग की तरफ से नहीं मिला है। फिलहाल दोस्तों, राहुल गांधी का एसआईआर प्रोसेस को लेकर सवाल उठाना, विपक्ष का एसआईआर प्रोसेस पर सवाल उठाना, जनता का सवाल उठाना कि हम जिंदा और उसके बाद भी हमारा नाम काट दिया गया, साथ ही साथ जर्नलिस्ट का सवाल उठाना एसआईआर प्रोसेस को लेकर और बताना कि देखिए किस तरीके से गड़बड़ी देखने को मिल रही है। क्या आपको नहीं लगता चुनाव आयोग को एसआईआर जो हुआ है बिहार के अंदर, इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा। नमस्कार।